करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। पहले वीडियोज यूपी स्पेशल की हो चुकी है, ये है पार्ट सेकेंड। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं कि वाराणसी क्या है भाई, क्यों न्यूज में आया है। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में अपने मौजूदा उप कार्यालय को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नत करने की घोषणा की है, और ये इसका छठा जो है क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, तो जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, छठवां कार्यालय पूर्ण रूप से कहाँ पे जो है परिवर्तित किया या ओपन किया है, तो ये हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, उन्नत करने की घोषणा की कहाँ पे, वाराणसी। 5 कहाँ है देख लीजिए, गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर और कलकत्ता। तो बड़ी बात है उत्तर प्रदेश और वाराणसी के लिए। गोरखपुर में भाई कौन सा पार्क है, तो शहीद अशफाकुल्लाह पार्क कहाँ है, गोरखपुर में है। तो शहीद अशफाकुल्लाह पार्क कहाँ है, गोरखपुर। यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है रेस्क्यू सेंटर खोला गया, हाथी और तितली उद्यान भी खोला गया। तो पूछा जा सकता है कि हाथी रेस्क्यू सेंटर यूपी प्रदेश के किस जिले में खोला गया, तो गोरखपुर में। तितली उद्यान कहाँ खोला गया, गोरखपुर में। ठीक है, इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लाए बाघ के नाम केसरी और बहराइच से लाए भेड़ियों के जोड़े का नाम रखा। तो बाघ का नाम क्या रखा है, केसरी, और जो भेड़ियों की जो जोड़े थे उसमें नर का नाम भैरव और मादा जो भेड़िया थे उसमें भैरवी। कितना अच्छा नाम है, भैरव भैरवी। बाघ का नाम केसरी। हाथी रेस्क्यू सेंटर में गंगा नामक हाथी को रेस्क्यू करके रखा गया है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, याद रखिएगा। गोरखपुर नाना देशमुख पार्क का शिलान्यास कहाँ हुआ, तो नाना देशमुख पार्क जो है गोरखपुर। ठीक है, योगी जी बने हैं सीएम, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र रहा है, तो खूब सारा काम गोरखपुर में कर रहे हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, तो टोटल 6 लोगों को जो है यह मिला है। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कितने व्यक्तियों को मिला है, 6 व्यक्तियों को। कृष्णकांत शुक्ल वाराणसी, हिमांशु गुप्ता वृंदावन, मनीष वर्मा कानपुर, कृष्ण यादव बुलंदशहर, कर्नल सुभाष देववाल बुलंदशहर और डॉक्टर जयसिंह बहराइच। उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024, 5 वर्ष के लिए 50,000 करोड़। ठीक है, 1 लाख रोजगार हमको देना है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र नोएडा में हुआ है। बस सिंपल सी चीज़ है, नोएडा आपको याद रखना है। मुख्य विषय कला और संस्कृति, तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। जनजाति सांस्कृतिक समागम, जनजाति सांस्कृतिक समागम कहाँ पे हुआ था, महाकुंभ नगर प्रयागराज। तो जनजाति सांस्कृतिक समागम प्रयागराज। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता हुआ। तो सिंपल सा है कि किसके बीच जो है समझौता हुआ, तो यूपी सरकार और सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। कैंपस कहाँ खोल रहा है, तो नोएडा में। ठीक है, पहला विदेशी कैंपस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जो है शुभारंभ किया। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। कुंभवाणी चैनल जो है कुंभ में शुरू हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभवाणी चैनल, तो कुंभ में कौन सा चैनल शुरू हुआ, कुंभवाणी। ठीक है, 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी मिली है। कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, तो सहारनपुर मुरादाबाद। बस 2 नाम आपको याद रखना है, 2 निजी नए औद्योगिक पार्क, सहारनपुर मुरादाबाद। गारंटी मोचन निधि की स्थापना कौन किया है, यूपी। CII एग्रोटेक इंडिया लखनऊ में, यह जो है उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित हुआ है। ठीक है, पहली डबल डेकर EV बस सेवा, तो ये हुई है राजधानी लखनऊ में। तो पहली डबल डेकर EV बस सेवा राजधानी लखनऊ। कुंभ AI चैट बॉक्स है 10 से अधिक भारतीय भाषाओं में।
उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ हुआ है? शामली में। शामली का टैक्स, ठीक है, टेक्सटाइल शामली, शामली टेक्सटाइल, शामली टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल पार्क शामली। तो दीपोत्सव महोत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा? अयोध्या में। ये तो याद ही है, इसमें कुछ याद करने जैसा है नहीं। उत्तर प्रदेश में पहले पीपीपी मोड पर बने मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? महाराजगंज, ठीक है, तो महाराजगंज याद रखना है, हालांकि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, तो इसमें ये बस पूछा जाएगा किसके सहयोग से हुआ, तो डब्ल्यू भी याद रखना, यानी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो है ये हो रहा है। तो क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। योग अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र कहाँ पे? बागपत जिले में। युवा उद्यमी विकास अभियान 1 अक्टूबर 2024 की डेट याद रखनी है। लक्ष्य क्या है? प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार मिशन करवाना और 10 साल में 10 लाख लोगों को, 1 साल में 1 लाख, 10 साल में 10 लाख, ठीक है। तो सिंपल है कि हर वर्ष 1 लाख को हम जो है वित्त पोषित यानी पैसा देकर स्वरोजगार करवाएंगे। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024, इसको जो है मंजूरी मिल गई, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल जो है प्लास्टिक का प्रयोग होगा, बस सिंपल सा चीज है। मोटे अनाज क्रय नीति प्रस्ताव, जिसमें मक्का, बाजरा और ज्वार आता है, तो कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हुआ, तो सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ था? नोएडा, याद रखना है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखपुर जगदीप धनखड़ ने खुला था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल कहाँ होगा? गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला जो है सैनिक स्कूल है। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये भी महाराजगंज में होगा, ठीक है। कैंपियरगंज महाराजगंज में जटायु संरक्षण केंद्र, तो जटायु महाराज। रोड टू स्कूल कार्यक्रम कहाँ पे? गोरखपुर में। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, तो ये सारे ट्रेड शो जो है ग्रेटर नोएडा में होंगे। वियतनाम यहाँ पे कंट्री पार्टनर है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024, तो यहाँ पे देखिए 6 जो है वो जिले आपको याद करने हैं जो शामिल हुए हैं, ठीक है। जैसे एनसीआर के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पे राज्य राजधानी क्षेत्र हुआ, उसमें 6 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, ये 6 जिले शामिल हैं। 6 का नाम आपको जो है याद रखना है। तो LHS, RHS की जगह URB, ठीक है। तो LHS होगा लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, LHS होगा, ठीक है। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, URB, UR बॉय, कुछ भी ट्रैक आप बना सकते हैं, तो UR बॉय। तो उन्नाव भी हो जाएगा, R से रायबरेली, B फॉर बाराबंकी। अब उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा जो अनुचित साधनों के रोकथाम के लिए बनाई गई है 2024 में, ठीक है, 30 जुलाई 2024, इसको मंजूरी मिल गई। 1998 के प्रावधानों में बदलाव करता है। इसमें जो पेपर लीक कराने वाले में शामिल होंगे उन्हें जो है आजीवन कारावास 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। काली सूची में भी डाली जाएगी, तो कोई खास इसमें वो है नहीं कि ब्लैक लिस्टेड तो हो ही जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है कि इस अधिनियम में छात्रों को कारावास या दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फैक्ट के रूप में। अनुसूचित साधनों में यदि कोई छात्र शामिल होता है तो उनका परीक्षा परिणाम रोक के उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए रोक दिया जाएगा, बस सिंपल सी चीज़ है। तो ये आपका यूपी स्पेशल समाप्त हो गया। 20 मिनट में जो है दोनों वीडियोस आप मिला लेंगे तो 20 से 22 मिनट में यूपी स्पेशल आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा करंट अफेयर्स देखिए।